वालेकुम दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे चैनल पे क्लास 10th और 12 की दोनों की अच्छी से तैयारी कराई जाती है। आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है और 12 में उर्दू हिंदी स्पेशल करके किया जाता है। उसका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी का भी होगा। आप लोग बस वीडियो में बने रहे। चलिए देख लीजिए, आप लोग पहला चैप्टर जो है हम लोग करा चुके हैं। अब दूसरा चैप्टर की ओर चलते हैं। अगर आप लोग पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर बना होगा क्लास 12 उर्दू 100 मार्क्स। आप लोग ढूंढ लीजिए और पढ़ लीजिए आराम से। चलिए दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? मिट्टी का तेल, जिसके मुसन्निफ़ है ख्वाजा हसन निज़ामी। हम लोग पूरा चैप्टर वाइज करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो पहली बार आए, अगर नहीं देखे तो जाइए हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। चलिए मुख्तसरीन सवालात, मतलब 2 नंबर वाला सवाल जो है वो हम कराएंगे। देखिए सवाल नंबर 1 में क्या है? आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? अगर आप लोग मेरे द्वारा पढ़े या कहीं से भी पढ़े तो आपको पता होगा क्या होगा। जवाब आपको इस तरह लिखना है, मिट्टी को। जवाब मिट्टी को। अगर आपको लिखना अच्छा से आता है तो इस तरह भी लिख सकते हैं, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। मिट्टी के साथ दुनिया का क्या सलूक करती है? मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है? तो आपको इस तरह लिखना है, जवाब ये मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। देख लीजिए किस तरह लिखा हुआ। आप लोग अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा नंबर है 989835659211। आप इस पे मैसेज कीजिए, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है कैसे? तो चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल कैसे है? अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े तो हम पढ़ा चुके। आप लोग जाइए और पढ़ लीजिए। तो आपको इस तरह लिखना है यहाँ पे, आपको इस तरह लिखना, जवाब क्योंकि इसके दम से दुनिया में उजाला है। मतलब मिट्टी के तेल से पूरा दुनिया में उजाला है, इसलिए चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है। समझ गए आप लोग? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कहानी पढ़िए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। हम पूरा कहानी पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं पढ़े तो जाइए चैनल पर देख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भूं कर चढ़ाते हैं? मतलब मिट्टी का तेल जब भी सामने आता है तो लोग नाक क्यों झाँप लेते हैं? तो जवाब आपको लिखना इस तरह, जवाब बदबू की वजह से। मतलब मिट्टी के तेल में बहुत ज़्यादा बदबू होता है, जिसके वजह से लोग नाक बंद कर लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? तो मिट्टी का तेल जो है तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है, आपको पता होगा। आप इस तरह लिखिएगा, जवाब ज़रूरत और अफादियत के लिहाज से। मतलब ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है मिट्टी के तेल से, इसलिए मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है। चलिए सवाल नंबर 6, मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक़ है कैसे? तो आपको इस तरह लिखना है, जवाब अपनी सलाह की पॉलिसी की वजह से। मतलब अपना सलाह की पॉलिसी अपना आजमाती है, किसी के में नहीं चलता। कोई गुनाह करता है तो गुनाह करने देता है, जैसे कोई जिना कर रहा है तो जिना करने देता है, कोई शराबखोरी करता है तो करने देता है, इसको कोई मतलब नहीं। चोरी करता है, कोई मतलब नहीं। अगर आप लोग कहानी नहीं पढ़े होंगे तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। हम कहानी भी पढ़ा चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जाइए हमारा पिछला वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब मुख्तसर सवालात देखते हैं जो 5 नंबर में पूछा जाता है। सवाल नंबर 1, मिट्टी की बेचारगी और ज़िल्लत पर क्यों तरस आता है? तो जवाब आपको इस तरह लिखना है, जवाब 5 नंबर का सवाल है तो थोड़ा सजा कर लिखना है। जवाब मिट्टी के बेचारगी और ज़िल्लत पर इसलिए तरस आता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 4 बुनियादी अनासर पैदा किए हैं। अनासर मतलब होता है तत्व। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे तत्व किसे कहते हैं। तो ये अनासर मतलब तत्व हुआ। अल्लाह ताला दुनिया में 4 अनासर पैदा किए हैं, आग, हवा, पानी और मिट्टी। 4 हो गया। इन चारों में सबसे ज़्यादा हकीर मिट्टी ही है, जो तमाम मखलूक़ात के पाँव तले रौंदी जाती है। मतलब मिट्टी को लोग पाँव से रौंदा जाता है। पानी के मौज के साथ बह जाती है। मतलब जब भी बाढ़ उड़ आता है तो पानी के साथ बह जाती है। हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है। मतलब जब भी तूफ़ान आता है तो हवा के साथ मिट्टी उड़ जाती है। आग की तमाज़त और गर्मी के साथ जलती है। जब आग लगाया जाता है तो उसमें मिट्टी ही जलती है, आग की तमाज़त और गर्मी के साथ जलती है, मगर फिर भी उफ़ नहीं करती है। इसकी बेचारगी और ज़िल्लत पर तरस आता है। इसीलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा
समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि आपको अगर याद नहीं होगा तो आप नोट कर सकते हैं। कापी ले लीजिए और कलम ले लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में आप नोट करते रहिएगा। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। मिट्टी के तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने छुपा रखे हैं? तो मिट्टी के तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने छुपा रखे हैं? तो आपको इस तरह लिखना जवाब, मिट्टी के तह में कुदरत ने ऐसे ऐसे नायाब खजाने छुपा रखे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। इन खजानों को काम में लाकर इंसान एक मजहब आदमी कहलाता है। तरह तरह की मादनियात जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती और जेवरात वगैरह मिट्टी के ही अंदर होते हैं। अगर ये मादनियात ना होते तो इंसान जानवरों जैसी ज़िंदगी बसर करते। अगर मतलब सोना, चांदी, अगर जेवरात अगर नहीं होते तो इंसान भी जानवरों जैसी ज़िंदगी बसर करता। खैर और चीज़ों को तो छोड़िए, मिट्टी के बाज़ टुकड़ों के तहे में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। निस्बतन ये दूसरे तमाम कुदरती ख़जानों से ज़्यादा मुफीद है, ज़्यादा फ़ायदा वाला है, मुफीद मतलब होता है। चलिए सवाल नंबर 2 भी आपका हो गया है। अब सवाल नंबर 3 करते हैं। मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम है कैसे? ये सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है। मिट्टी का तेल जो है इंसान का शरीके गम कैसे है? तो आपको इस तरह लिखना जवाब, मिट्टी के तेल इंसान का शरीके गम इस तरह है कि वो आवाम के हर तबका के मदद और रहनुमाई करता है। जैसे वह गरीब तलबा को अपनी रोशनी में सबक याद कराता है, तलबा मतलब स्टूडेंट होता है, जैसे वह गरीब तलबा को अपनी रोशनी में सबक याद कराता है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। इसी तेल की रोशनी चोर को चोरी करने में मदद करती है। मतलब मिट्टी के तेल की ही रोशनी में चोर को चोरी करने में मदद करती थी पहले। अब तो लाइट का ज़माना आ गया है, हर तरफ बिजली बिजली है। और चोर पकड़ने में पुलिस की भी मदद करती है। जुदाई की रात में जब आशिकों का कोई मुअन्नस व गमख्वार नहीं रहता तो मिट्टी का तेल अपने वजूद को जला जला कर इंसान का शरीके गम हो जाता है और इसलिए बास तसल्ली होता है। मतलब आप लोग समझे, मिट्टी का तेल जो है इंसान का शरीके गम है। इस तरह के आवाम हर तबका की मददगार रहनुमाई करता है। जैसे गरीब लड़का लोग मिट्टी का तेल से डिबिया जलाकर रोशनी में सबक याद करता है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। इसी तेल की रोशनी में चोर चोरी करता है और चोर पकड़ने में पुलिस की भी मदद होती है। इसी तेल की रोशनी में जुदाई की रात, तो अक्सर जुदाई की रात जब मतलब किसी का दिल टूट जाता है तो जुदाई की रात में जब आशिकों का कोई मुअन्नस गमख्वार नहीं होता, मतलब कोई और उसका साथी नहीं होता, तो अकेला मिट्टी का तेल से डिबिया जलाकर और पूरा रात गम में रहता है। तो मिट्टी का तेल अपने वजूद को जला जला कर इंसान का शरीके गम हो जाता है और इसलिए बास तसल्ली होता है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकफेलियर कौन था और वह दौलतमंद कैसे बना? रॉकफेलियर कौन था और वह दौलतमंद कैसे बना? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इस तरह लिखिएगा जवाब, रॉकफेलियर अमेरिका का एक ताजिर था। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा रॉकफेलियर कहाँ का था तो अमेरिका का। रॉकफेलियर एक अमेरिका का एक ताजिर था। वो मिट्टी के तेल की तिजारत करता था। मिट्टी के तेल का तिजारत मतलब बिजनेस करता था। उसने इब्तिदा मतलब शुरुआत में बहुत ही मामूली सरमाया से तेल की तिजारत शुरू की और रफ्ता रफ्ता तरक्की करते करते बहुत दौलत कमाया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि इस शुमार दुनिया के चंद अहम और बड़े सरमायादारों में होने लगा। मतलब अमेरिका का रॉकफेलियर जो है शुरुआत किया था मिट्टी का बिजनेस से, मिट्टी का तेल बेचते बेचते। अब इब्तिदाई में बहुत छोटा सा बिजनेस था, बहुत बाद में चलकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। ये हो गया। अब तवील सवालात जो है, अगर आपको इसका भी जवाब चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम वीडियो बनाकर अगला वीडियो आप लोग को देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।